मैथमेटिक्स। इसमें क्या आएगा? HCF नंबर 1 प्राइम फैक्टर। फैक्टर यानी क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा क्या? HCF यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। और तीसरा क्या आएगा? LCM लघुत्तम समावर्तक। तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में भाग 2 भाग दूसरा है ये। मैथमेटिक्स में कल प्राइम वेक्टर, HCF और LCM का ये चैप्टर चल रहा था। उसके आगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्न 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? HCF एवं LCM ज्ञात करो। मतलब फाइंड HCF ज्ञात करो। तो पहला नंबर क्या लिखा है? 26 और 91। तो हमको HCF LCM कल के ऐसे नहीं किया अपन, कल जस्टिफाइड करे थे अपन ने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF और LCM। तो वो जांच कर रहे थे। अब क्या करना है? इसमें जांच नहीं करना है, केवल HCF और बिल्कुल सिंपल सवाल है और आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये 26 ये लिखें। इसके क्या निकालना है? फैक्टर अपन को। फैक्टर मतलब गुणनखंड। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 का क्या हो गया? 1। तो कितना आ गया? 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। कितना सिंपल था ये, क्योंकि छोटी ही संख्या, स्मॉल नंबर है ये। और ये भी है 91 का भी है ऐसी। 91 का निकाल लो। अब क्या आएगा? 90 13 7 91 होता है। 7 7 एकम 7 7 के 21, फिर 13 एकम 13। ये तो अब इनका क्या आएगा? 91 इज इक्वल टू क्या हुआ? 7 इंटू 13। ये अब क्या निकालना अपन को? HCF। HCF किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये 2 और डिफरेंस है, मतलब अलग है। 2 7 और ये 13 क्या एक समान है, तो HCF क्या हो गया? 13। ये जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन रहेगा तो उसको 13 आ जाएगा। और LCM में पूरे लेना है आपको। तो क्या आएगा? 2 इंटू 7 इंटू क्या है? 13 को एक बार लेना है। तो क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 में 13 का मल्टीप्लाइड कर दो। अच्छा 14, 13 चौको
52 के 2 हासिल 5 से 13 और 5 18, क्या आएगा 182। ये अब इसमें क्या निकालना था अपन को, एससीएम, बस इतना ही भर था, आंसर आ गया। इसमें आंसर की जांच बाकी रहा, कुछ नहीं है, समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करते हैं। 26 लिखा है, फैक्टर बनाए, क्या हुआ 2 × 13, ये मैंने अलग से बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी कर भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट, ये तो समझाने के लिए बनाया मैंने आपको। और 13 7 91 डायरेक्ट रख के 13 क्या आएगा 19 आएगा, और पूरे लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 2, इधर बाजी 2 कर देते हैं। 2 कितना है देखिए 510, हो गया है। इसको कर लिए थे कल। अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इसको कल कर लिए थे, दोबारा आ गया। अब एचसीएफ एलसीएम, थर्ड में वही है, एचसीएफ और क्या आएगा एलसीएम। 12 15 21, 12 15 12 15 और 21, ये नंबर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। अब बिल्कुल सिंपल है, इसके इतने करने की जरूरत नहीं है। अब 12 = क्या आएगा, पहले क्या आएगा स्मॉल, ये आपको आवाज संख्या कल बताया था, 2 3 5 7 11 13, फिर ऐसे रह जाए। तो पहले अपन को 2 ले लिए, तो 2 अब क्या आएगा 3, 2 3 = 6 और 2 फिर क्या आएगा 2 2 = 4, एक और 2 आ जाएगा, 2 2 = 4 3 = 12। अब 15 का क्या आएगा 3 5 = क्या आएगा 15। अब 21 का लिख लो, 3 7 = 21, ये। अब इसका एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ। अब एचसीएफ के अलग अलग कर दो। अब क्या है कॉमन, क्या है इसमें देखिए 2 है ही नहीं, तीनों में 3 यहाँ 3 यहाँ 3 क्या है तीनों में कॉमन है, यानी काम वो 3 इन कॉमन 3 पार्ट, 3 बस 3 आएगा, सब अलग अलग ना, तो ये आएगा। अब एलसीएम में सभी लो आप, एलसीएम में पहले क्या लेंगे 2, इधर 2 है कि नहीं, तो ये भी लेंगे 2, और 3 बार है तो एक ही बार लिखना है इसको। और फिर क्या बचेगा 5, और फिर क्या बचेगा 7। अब 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60 60, और 7 कर दो 7 0 7 6 42। ठीक है, 2 2 4 3 12 5 60, 60 का 7 में 7 9 7 6 42, कितना हो गया 420। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। ये कौन सा पार्ट हो गया अपना तीसरा। अब कौन सा करना है दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर। इसमें भी फिर एलसीएम और एलसीएम निकालना है। अब दूसरा 17, फिर 13, और फिर कितना लिखा 29। ये सेकंड नंबर में, कौन से का तीसरे का। अब इसमें भी क्या निकालना आपको एचसीएफ, और क्या निकालना है एलसीएम। ये
चलो बनाइए आप। 17 का क्या होगा फैक्टर? 17 खुद ही एक क्या है, 13 के बाद 17, ये आवाज़ प्राइम नंबर है, मतलब आवाज़ संख्या है, तो आएगा ही नहीं। तो 17 एकम क्या होगा 17, तो 17 इंटू क्या हो जाएगा 1, एक ही बार, एक को भी लेना पड़ेगा इसमें। फिर क्या रहेगा 13 को भी नहीं टूट सकता, किसे केवल एक में तोड़ जाएगा, 13 एकम 13, किसे भाग जाएगा एक बार। फिर क्या बचा है 29, ये भी आवाज़ प्राइम नंबर है, ये टूटेगा ही नहीं, और ये मतलब गुणनखंड में नहीं विभाजित होगा, सिर्फ एक का गुणनखंड बनेगा। तो इसमें HCF क्या होगा, तीनों में क्या कॉमन है, एक, क्या कॉमन है एक, तो एक आ गया। LCM ले लो, LCM में क्या आएगा 17 इंटू 13 और इंटू 29, और 17 13 और 29, चलिए कितना आ रहा है 17 29 13 का मल्टीप्लाइड कितना आ रहा है, 11,399 इतना आएगा यदि अपने करेंगे तो। 17 इंटू 13 इंटू 29 आप करके देख लो, 17 का 13 में करेंगे, फिर 29 करेंगे 13 में, और ये क्या हो गया आंसर। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 8 9 25, 8 9 और 25 क्या निकालना है, वही HCF एंड LCM तीनों बार, ठीक है। अब इसके निकाल लेंगे अपन 8 9 25 पे, एक बार देख लेते हैं सही है, हाँ तो ऐसे कर लेंगे अपन मुखाग्र। 8 का क्या आएगा, इसके को बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, और कौन से गुणनखंड कहा जाते हैं, ये अभाज्य प्राइम फैक्टर, इसको ऐसे बोलते हैं। तो 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 बार 2 2 होगा, ऐसा नहीं कि 4 2 को फिर 4 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको अभाज्य गुणनखंड ही लाना पड़ेगा। अब 9 को क्या लेंगे हम, 3 इंटू 3, और 25 को क्या लेंगे 25, क्या आएगा 5 इंटू 5, तो ये अभाज्य गुणनखंड, इससे कम में नहीं आएगा, टूटेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। अब अपन ने क्या लेंगे HCF, चलो बताइए आप HCF में कौन सा कॉमन है, 2 है क्या, नहीं है, 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, तो फिर अपन क्या लेंगे 1 लेंगे, सब में 1 1 आएगा, तो HCF क्या हो जाएगा 1। अब LCM में क्या आएगा, 2 कितने बार है, इतने बार है, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर गुणित कितना आएगा 3 गुणित 3, फिर कितना आएगा 5 इंटू 5। अब इसका गुणा क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 में कितने का गुणा करो, 5 25 का, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 5 25, चलो 5 से करो, 25 आ गया, 25 दूनी 50 का 79 लाई 5, और 25 सत्ते 175 और 5 180, कितना आ गया 1800, ये आंसर, ठीक है। ये अब आ गया समझ में, HCF प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद HCF देखना है जो तीनों में कॉमन है, और फिर उसके बाद अपन को LCM में कोई छूटेगा नहीं, जो 3 बार 2 बार है उसको 1 बार लेना है, फैक्टर में लेना है, ऐसा नहीं लेना है 2 बार 1 बार, ये इसमें तो पूरे लेंगे, ऐसे में खड़े में लेना है उसको, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कठिन सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता, दिमाग में अपना क्या है
भर के रखो कि हर सवाल सरल होता है, मगर स्टार्टिंग में समझना पड़ता है, और समझिएगा। अब हमको क्या है, एक्सपीरियंस बहुत है, तो हमको क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल लगते हैं सब सवाल। अब क्वेश्चन नंबर कितना लिखा है, 4। अब ये बोल रहे हैं HCF, HCF कितना, 306 कामा 657 बराबर 9। मतलब क्या है, HCF का मान कितना दिया है, 9, और संख्या कितनी, 306 और 600, ये संख्या है 2, ठीक है। अब यह है LCM। अब LCM इधर लिख लेते हैं अपन, इसमें क्या है, वो यही नंबर है, वो 306 नंबर तो वही रहेगा, नंबर कोई चेंज नहीं रहेगा। और क्या लिखा है, ये ज्ञात करो, यानी क्या इंग्लिश में बताया आपको, फाइंड फाइंड। और संख्या क्या है, 306 और 657 LCM है। तो वो फार्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा, ये वाला, क्या था सूत्र, फार्मूला, 2 संख्याओं का क्या आएगा, गुणनफल, और इक्वल टू क्या आएगा, HCF इंटू क्या आएगा, LCM। ये फार्मूला है। अब रख दो मान, अपन को क्या निकालना है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 और इंटू 657 और इक्वल टू HCF। इसमें क्या HCF कितना दिया है, 9, ये 9 दिया है, और निकालना है क्या, LCM। ये जमा लिए फार्मूले में। अब LCM इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये ऊपर चल जाएगा, 306 इंटू 657 बटे क्या आएगा, 9 आ गया। ये पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया, LCM में आ गया। अब किससे कट रहा है, देखिए आप, 9 9 3 27 और 3, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 क्या हुआ, 27, 6 बचे 3 और 9 चौको 36, कितना हुआ, 34। अब 34 में 657 का मल्टीप्लाई करो, 657 इंटू 34, ठीक है, 9 3 27 और 9 चौको 36, 4 से करो, 4 7 28 के 8 हासिल आई 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल आई 2, 4 6 24 और 2 26। अब क्या रहेगा, 3 3 7 21 के 1 हासिल आई 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल आई 1, 33 3 जगह 18 और 1 19। अब क्या हुआ, 8 2 6 और 1 7, 7 और 2 10 का शून्य हासिल आई 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल आई 1, 8 2 6 और 1 7 और 7 2। यहाँ देखो 7 और 2 9 आएगा, 8 2 6 और 1 7, 8 और 2 9। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो देखते भी रहना चाहिए। तो 19 तो इतना आया अपना, अरे इसमें कितना, 657 22 आ रहा है इसमें, कितना, 306 इंटू 657 बटे 9, 9 को चौको कितना, 9 3 27 3, तो 9 चौको 36 ही हुआ, 657 36 का गुणा करना है, 34 का गुणा करना है, तो कितना आ रहा है, 4 7 28 दिलाई 2, 4 5 20 के 2 हासिल 2, 4 6 24,
2 26, 3 7 21 के एक हाथ से आई, 2 3 5 15, अच्छा 3 7 21 का एक हासिल आई, 2 3 5 15 और 2 17 और 3 जिंग 18 19 8 2 गलती कर दी तुम, जल्दी में ऐसा हो गया। ये क्या है, टिक इधर लगेगा 1791, इसलिए ये यहाँ आएगा और 1791 इधर आएगा। ये अब क्या आएगा, 3 7 21 के कहाँ से रहे, 2 3 5 15 और 2 3 का गुणा कर, 3 7 21 का एक कहाँ से लाई, 2 3 5 15 और 2 17, 300 4 2 4 7 28 के 2 हासिल है, 4 5 2 26 21 का एक हासिल है, 2 3 5 15 और 2 17 और 3 6 18 और एक यहाँ क्या आएगा 19, तो 8 आ गया, 7 2 और 1 3 आ गया, 6 13 यहाँ से 1 1 और 1 2 22 22,338 और जल्दी में वो कटपिट लग गया। जल्दी नहीं करना है अपन को, अच्छे से करना है सवाल। इस समझ में आ गया आपको, दो संख्याओं का गुणनफल HCF एलसीएम है और एलसीएम इज इक्वल टू ये आ गया। अपन डायरेक्ट ऐसा इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, विधि से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, यहीं से कर देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और अपन क्या आएगा, एलसीएम है तो इधर क्या जाएगा HCF। ये डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, तो ये जो आएगा डायरेक्ट क्या आएगा, यही आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो वो सूत्र भी है और एक ही इसी से वो बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक प्रश्न 7 है, लास्ट वाला। अब ध्यान से कटपिट सही सही लगाना है और जल्दबाजी नहीं करना है। मैं क्या थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। अब प्रश्न 7 को थोड़ा सा लंबा है, ये मैं इसको शॉर्ट लिखूंगा, किताब में देख लेंगे। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ है, खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। तो किसी खेल के मैदान कैसा है, चारों ओर वृत्ताकार। खेल के मैदान वृत्ताकार पथ है, का वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है, यानी चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 18 मिनट लगते हैं। इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ये खेल के मैदान के चारों ओर सोनिया को एक चक्कर लगाने में, उसमें लिखा है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और एक चक्कर लगाने में रवि यानी जेंट्स, रवि को
रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट, 12 मिनट लेट लगते हैं। किताब में पूरा लिखा है। एक चक्कर लगाने में रवि को मैंने कहा उसके लिए वो एक चक्कर में और लगा दिए ना अपन ने, तो और में सब आ गए। ठीक है, अब एक ही स्थान से चालू करते हैं और एक ही समय पर चलते हैं हम दोनों। एक ही स्थान और क्या है? एक ही समय, एक ही समय। कामा एक ही दिशा में, दिशा में चलते हैं। अब इसमें चलते लिखते हैं, मतलब एक्चुअल में चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हाउ मेनी टाइम, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान, यह मतलब जहां से शुरू कर रहे थे वहीं पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर से किसी खेल का मैदान चारों ओर वृत्ताकार पथ है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। दोनों को एक ही स्थान यानी एक ही फील्ड में वहीं से एक ही समय एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब उनकी जो चाल की गति है वो कम ज़्यादा है। क्या है? कम ज़्यादा है। तो ये है, तो इसमें ये चक्कर लगाने में इसका एलसीएम आएगा, तो आप गुणनखंड लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका? गुणनखंड निकालेंगे अपन। गुणनखंड किसके? 18 एवं किसके? 12 के होते हैं। क्या? फैक्टोरियल 18 का लिख लो और इधर फैक्टोरियल 12 लिख लो। तो कितना हुआ 12 का? 2 6 12, फिर 2 का आएगा 2 3 6, 3 into 1। इसका 2 से पहले 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3। अब क्या हो गया? इसके फैक्टर बना लो। 18 इजिकल टू कितना हुआ? 2 into 3 into 3 और क्या आएगा? 12 के कितना है? 2 into 2 into 3। अब बताओ, तो इसका एलसीएम आएगा। क्या आएगा? एलसीएम। तो दो कितने बार इसमें? ये उभयनिष्ठ है ना, तो एक ही बार लिखना है। ये 2 है, एक बार ये वाला 2 रहेगा। 3 2 बार है तो एक ही बार लिखना है और 3 रहेगा। तो 4 और 3 दिया 9, कितना हुआ? 36। 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ये लिखा है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम आफ्टर मीट इन प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। 30 से आंसर आ गया। ये थोड़ा लंबा था सेंटेंस, इसको मैंने शॉर्ट में कोई लिखा है, नहीं तो 2 लाइन और बढ़ती हुई थी। क्लियर समझ में आ गया? सोनिया को कितने? 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट। उसका अपन ने एलसीएम ले लिए। इसमें क्या है? 2 2 बार है तो एक बार लेके
फिर 2 लिख लिए, फिर 3 2 आ रहे थे एक बार, इसका मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये वास्तविक संख्या का यहीं पर खत्म होता है। अब अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 चैप्टर को क्या बोलते हैं? अध्याय 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ऐसे कर देंगे। ये बहुपद, बहुपद मतलब पद एक होता है, और बहुपद यानी ज़्यादा होता है। जैसे 2 लिखे तो पद एक हो गया, x लिखे तो ये पद एक हो गया। अब इसमें क्या है? 2 पद लगा देंगे, x² + 2, तो ये 2 पद हो गए। ये कितने हो गए? 2 पद हो गए। वहाँ घात अलग है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, घात का फर्क है इसमें। तो बहुपद समझ में आ गया। अभी तो अपने स्टार्टिंग में बहुपद का मतलब समझाया कि एक से ज़्यादा पद है, इंग्लिश में पॉली कहते हैं, एक से ज़्यादा, और नोमियल लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद नंबर 1, पहला रैखिक मतलब एक ही लाइन जिसमें घात एक होती है, जिसमें x की घात 1 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद। तो जहाँ क्या लिखेंगे हम? जिस चर का मतलब क्या होता है? x y z, ये दोनों में कोई भी एक, तीनों में एक भी ले सकते, तो चर कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। जिस चर की घात यानी पावर क्या होती है? 1 होती है। 1, जिसकी घात क्या होती है? 1 होती है। उसे क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ये तो रैखिक बहुपद, एग्जाम्पल, उदाहरण पहला क्या है? उसमें घात 1 है, तो अपन को एस को 1 नहीं लिखना है, सिर्फ ये एस यहाँ छुपी हुई है घात इसकी, तो रैखिक बहुपद हो गया। दूसरे उदाहरण में और लिख सकते हैं, क्या आ गया? x + y + 3 = 0। ये जिसकी घात 1 होती, क्या कहलाएगा? एक पद, रैखिक बहुपद। अब दूसरा, अब क्या लिखा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलीनोमियल। अब द्विघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रिलेटरल। पॉलीनोमियल।
फाइंड, शॉर्ट में लिख दिया इसमें द्विघात बहुपद। तो जिसकी घात क्या होती है इसमें लिख ले, जिस चर की घात क्या हो, दो होती है, जैसे क्या होती है एक्स स्क्वायर, इसको ये बोलते हैं हम दो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या आएगा द्विघात बहुपद। थोड़ा नीचे आ गया ना, हाँ नीचे हो गया। अब तीसरे का मतलब क्या आएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो जिस चर की घात क्या होती है, जिस चर की घात क्या होती है, 3 होती है। 3 मतलब कितना, एक्स क्यूब, 3 होती है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे त्रिघात कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण, अब द्विघात बहुपद का उदाहरण दे दिया अपन ने यहाँ, उदाहरण कहाँ दिए, उदाहरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये उदाहरण नंबर 1 जिसकी बहुपद। अब त्रिघात में क्या आएगा, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये त्रिघात हो गई। इसके और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 3 प्लस वाई इजिकल टू 0, ये इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, x की घात 3 धन y की घात 3 भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या, ये तो इसमें चर की घात यदि 1 होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब लाइन में रहती है, एक बोलते हैं रैखिक को। और द्विबहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या है, x की घात 2 रहती है, y की घात 2 रहेगी, और त्रिघात में क्या है, x की घात क्या आएगी, 3 रहेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ट्राई पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यक, बहुपद को एक्चुअल में क्या लिखते हैं, बहुपद को px से निरूपित करते हैं। है, अब px है, उसको अपन ये बहुपद बोले तो px बोले, px बोले तो बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लिखेंगे तो px इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद, तो इसको लिखेंगे अपन इस तरह से। अब यहाँ पर एक और चीज आती है यहाँ पर कि शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक इंग्लिश में कहते हैं जीरोज।
जीरोस। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ये मैं मन से बता रहा हूँ, स्पेलिंग है प्रश्न में। प्रश्न में क्या है, शून्य का आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर, ये नहीं किताब है ये। शून्य कैसे कहते हैं? तो बहुपद को जब हल करेंगे तो इसके शून्य प्राप्त होते हैं, उसको जीरोस कहते हैं। जीरो का मतलब जीरो आएगा। तो यहाँ पी शून्य को क्या लिखेंगे, पी एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जीरो। यदि यहाँ जीरो रखेंगे तो ये इसके मान आ जाएंगे दो, दो मान आएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। तो शून्य कितने होते हैं, शून्य दो होते हैं। शून्य क्या, दो होते हैं। ये कौन सा होता है, अल्फा, और ये कौन सा होता है, बीटा, और एक और भी होता है तीसरा गामा, मगर वो कोर्स में नहीं है। तो दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा, इसको हम मूल भी कहते हैं, इसे हम मूल भी कहते हैं। मूल यानी रूट, इंग्लिश में रूट होता है, मूल भी कहते हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, अभी शून्य हो गया, अब शून्यकों का योग। अब इसमें जो बहुपद है उसका सामान्य बहुपद, सामान्य बहुपद क्या कहलाता है, पी एक्स इजिकल टू क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। सिर्फ क्या है, सामान्य बहुपद का मतलब जनरल पॉलीनोमियल्स, जनरल पॉलीनोमियल्स। जनरल आ गया, ये सामान्य है। अब ए और बी सी क्या है, अचर राशि है, ए बी। इसमें इससे एक की जगह दो भी रख सकते हो आप, तीन भी रख सकते हैं। जैसे अपन को लिखना है तो पी एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सामान्य है। ए बी सी में कोई भी मान रखो तो अपन उसको सामान्य कहते हैं। सामान्य फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बहुपद को। ये इसको पूरा लिख दो यहाँ से यहाँ तक। ये जो ब्रैकेट में है डब्बे में, ये याद रखना है आपको। इसको क्वाड्रेटिकल जनरल फार्मूला ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ शून्य कितने होते हैं, अल्फा बीटा, इसको मूल भी कहते हैं। अब इसमें अल्फा एंड बीटा दो मूल होते हैं। तो अब यहाँ शून्यकों का योग यानी मूलों का योग क्या आएगा, सूत्र फार्मूला नंबर 1, सूत्र नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्या आएगा, जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये शून्यकों का योग हो गया, ये एक सूत्र हो गया। अब दो हो गया, एक ही हो गया, सामान्य वाला एक ये। अब बी और ए कहाँ से आएगा, अब जैसे निकालना शून्य तो बी यहाँ से लेंगे और ए यहाँ से लेंगे और रख देंगे, तो वो शून्यकों का योग यानी मूलों का योग आ गया। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। ये सूत्र नंबर क्या हो गया, एक के बाद दो हो गया, ठीक है। अब सूत्र नंबर 3, अब क्या लिखेंगे अपन, शून्यकों का योग। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ये इंटू चिन्ह का मतलब गुणा है,
और यहाँ क्या आता है, सी अपॉन ए। क्या आता है, सी अपॉन ए। ये ठीक है। इसमें क्या सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ज़्यादा घसीटे नहीं लिख रहा है, नहीं तो मैं क्या घसीटे लिख सकता हूँ, कई को समझ में नहीं आएगा। ये ऑफ है, ठीक है। ये तो ये समझ में आ गया आपको। एक बार और कर लेता हूँ। तो ये इस बहुपद में सबसे मेन फार्मूला यही है। आपको क्या है, फिर से एक बार देखते हैं। ये एक बहुपद जो जिसमें चर एक हो, जिसमें चर दो हो तो उसे क्या है, द्विघात बहुपद, और जिसमें चर तीन हो तो क्या है, त्रिघात बहुपद। अब क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू, ये बहुपद को रिप्रेजेंट करता है, ये निरूपित है कि नहीं। इसका सामान्य वो जो सूत्र है क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ये मेन सूत्र है। अब यहाँ ए का मान कितना, एक है, बी का मान 2 और सी का मान 3 है, तो यहाँ रख सकते हैं आप। अब शून्य को का योग, इसको जब हल करते हैं तो अल्फा और बीटा आता है। तो ये अल्फा और बीटा कोई आसमान से नहीं आता, इसको हल करने पर आता है अल्फा प्लस बीटा। उसी को बोलते हैं मूलों का योग, माइनस बी अपान ए और सी अपान ए, इसको। ठीक है, ये शून्य का गुणनफल है। अब आज के लिए आज इतना ही काफ़ी। ठीक है, चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब कल देखेंगे, एपिसोड रोज आएंगे।